हेयर लॉस यानी गंजापन क्यों होता है, इसके पीछे की साइंस क्या है, गंजापन पुरुषों में ही ज्यादा देखने को क्यों मिलता है, महिलाओं में ऐसी समस्या क्यों नहीं होती, हेयर लॉस के पीछे की जेनेटिक्स क्या है, और तो और दुनिया भर में लोगों के बाल अलग अलग रंग, पैटर्न, टेक्सचर के क्यों होते हैं। आज इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानेंगे। ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स का शानदार और जटिल नतीजा है। प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो के बाद में आप अपने बालों को कभी भी ऑर्डिनरी नहीं समझेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल साइंस बिहाइंड फिनोमिना पर। सबसे पहले हम बाल्डनेस यानी गंजेपन की बात करेंगे। गंजापन होने के बहुत कारण है, पोल्यूशन, खराब लाइफस्टाइल, ज्यादा सोचना, केमिकल शैम्पू या फिर कंडीशनर का इस्तेमाल करना। लेकिन सबसे मेन है जेनेटिक कारण। अगर आपकी मम्मी, पापा, दादा, दादी, नाना, नानी में ऐसी कोई समस्या है तो आपको भी ये समस्या हो सकती है। अगर हम डीप जेनेटिक्स में जाएं तो पता चलता है गंजापन की समस्या पुरुषों में ज्यादा होती है। लगभग सभी पुरुषों में हेयर लाइन पीछे की ओर जाती है। देखो मेरी भी गई। गंजेपन का जीन ऑटोसोम्स पर होता है। ऑटोसोम्स नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। इंसानों में कुल 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं। 23वां जोड़ा अलग है, ये मेल फीमेल डिसाइड करता है। जैसे मैं मेल हूँ तो मेरे पास XY होगा, और अगर कोई फीमेल है तो उसके पास XX होगा। अच्छा, मेल फीमेल में सिर्फ यही अंतर नहीं होता, कुछ विशेष हार्मोन भी होते हैं। जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो एक ताकतवर हार्मोन है। जब ये रिलीज होना शुरू होता है तो मेल में ड्रास्टिक चेंज लाता है। कंधे चौड़े होने लगेंगे, आवाज भारी हो जाएगी और हमेशा मन में रहेगा कि आज कुछ तूफानी करते हैं। वहीं फीमेल में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। उनकी आवाज सुरीली करेंगे, फैट डिपोजिशन बढ़ाएंगे, स्किन को थिन करेंगे। इन हार्मोनों के इन्फ्लुएंस से दोनों के अंदर बहुत सारे चेंज आते हैं। हर टॉपिक पे वापस आते हैं और आपको बोर्ड पर ले चलते हैं और समझाते हैं कि मेल में ही बाल्डनेस क्यों ज्यादा होता है, फीमेल में नहीं। मैं आप लोगों को थोड़ी सी जेनेटिक्स समझा देता हूँ कि आखिर जेनेटिक्स काम कैसे करती है। हम ये जानते हैं, अभी मैंने पहले ही बता दिया था वीडियो में, कि 22+XY मेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल्स के अंदर होते हैं 22+XX। ठीक है, ये 22 जोड़े में है। क्या है? जोड़े में, पेयर में है। यानी कि टोटल अगर गिनेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 46 इधर भी है, 46 इधर भी है ना। 22 का 2 टाइम्स करेंगे तो ये 44 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा 46। अगर हम इन लोगों का क्रॉस करते हैं आपस में तो इधर से भी आधे जीन आते हैं और इधर से भी आधे जीन आते हैं, तब जाके फिर से 46 पूरा होता है। क्योंकि इधर से 22 आ जाएगा, इधर से 22 आ जाएगा, और 22 + 22, और इधर से चाहे X आए चाहे Y आए, और इधर से चाहे X ही आ सकता है, क्योंकि 2X है तो एक ही X ही आए चाहे जो हो। तो इधर से 22 यानी 44 + XY, तो ये क्या बन गई, फीमेल बन गई। अगर इधर से Y क्रोमोसोम आया होता तो ये मेल बन जाता। ऐसे ही जेनेटिक्स काम करती है। जैसे मान लेते हैं कि इधर ये पापा है और ये मम्मी है, तो मम्मी से आधे जीन और पापा से आधे जीन, आधे क्रोमोसोम मतलब आएंगे, तो मेल फीमेल बच्चे बनते हैं। अब बच्चे तो मेल फीमेल ही बनेंगे, चाहे मेल बने चाहे फीमेल बने। अब ये हमारी जेनेटिक्स थी। अब हम इसको बाल्डनेस में समझते हैं कैसे, क्योंकि बहुत सालों से हमारी जनरेशन चल रही है इंसानों की, तो बाल्डनेस का जीन फैल चुका है पूरी पॉपुलेशन में। बाल्डनेस वाला जीन पूरी पॉपुलेशन में फैल चुका है। अब हम मान लेते हैं कि बाल्डनेस वाला जीन क्या है, उसको B से दिखा देते हैं, क्योंकि B फॉर बाल्डनेस, तो B से उसको दिखा देंगे। हम जानते हैं कि हमारी सेल है, उसके अंदर DNA होता है। सब सेल में ढेर सारी करोड़ों सेल हैं, सबके अंदर DNA भरा पड़ा है, और उस DNA के छोटे से सेगमेंट को कहा जाता है जीन। क्या कहा जाता है? जीन। अगर इस जीन को हम लोग एलील के फॉर्म में लिखते हैं तो इसके एक जीन के 2 एलील होते हैं, एक जीन के 2 एलील। अगर उसको हम कैपिटल में दिखा देते हैं, कैपिटल BB, जैसे मान लेते हैं बाल्डनेस वाला जीन है, तो इसको हम लोग कहते हैं डोमिनेंट एलील यानी प्रभावी एलील। और अगर स्मॉल BB लिख दिए तो इसको अप्रभावी यानी रेसेसिव, जो मतलब काम नहीं कर पाएगा अच्छे से, ये अपना काम नहीं कर पाता अगर ये वाला आ जाता है। ये हमने ये समझ लिया कि बाल्डनेस का एक जीन है, जिसको B से दिखा रहे हैं, कैपिटल भी दिखा रहे हैं जो प्रभावी है, और स्मॉल भी दिखा रहे हैं जो अप्रभावी है। अब हम देखते हैं कि कैसे पॉपुलेशन में ये जीन काम करता है। एक बात आप लोगों को ये तो पता ही होगी कि जो बाल्डनेस वाला जीन है वो ऑटोसोम्स पे है, क्योंकि ये वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया था। ऑटोसोम्स क्या थे, ये जो मैंने 22 जोड़ी लिखे थे वो ऑटोसोम्स थे, और जो XY लिखा था ये अलग वाले क्रोमोसोम थे। आप देखो, क्योंकि बहुत सालों से हमारी जनरेशन चल रही है, तो हमारे पास जैसे कोई मेल है इधर XY,
आगे 22 तो सेम ही रहेगा, ये मैं लिख देता हूँ। अच्छा, और इधर है एक्स एक्स, और 22 तो सेम सबका रहता है, चाहे मेल हो फीमेल हो, सबके अंदर सेम सेम रहता है। अब यहाँ से अगर किसी की पॉपुलेशन से आएगा कोई भी जीन, चलो मान लेते बाल्डनेस वाला जीन आया, इधर है कैपिटल बीबी, ये मेल है, इसके पास कैपिटल बीबी है, मतलब ये गंजा है, और इधर ये फीमेल है, ये नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल फीमेल। तो जब क्रॉस करेंगे ना बीच में हम दोनों इन दोनों का, तो जो बच्चे होंगे उनके पास कैपिटल बी स्मॉल बी वाला जीन आएगा। एक कैपिटल बी इधर से आएगा क्योंकि आधा आता है, स्मॉल बी इधर से आएगा क्योंकि आधा आता है। लेकिन क्योंकि बहुत सारी जनरेशन बीत चुकी है, तो हम इनका भी क्रॉस करा के देख लेते हैं कि कितने तरह के जीन बन सकते हैं। तो एक कैपिटल बी स्मॉल बी वाला है और दूसरा भी कैपिटल बी स्मॉल बी वाला है। तो जब इनका क्रॉस कराएंगे तो हमें 3 तरह की प्रोजनी मिलेंगी। प्रोजनी मतलब बच्चे। अब वो मेल मिलेंगे कि फीमेल मिलेंगे ये अलग बात है, वो तो यहाँ से डिसाइड होता है। लेकिन ये वाला जो ऑटोसोम्स पे जीन है तो सबके पास है, तो ये क्या होगा ये अभी मैं बता देता हूँ। कैपिटल बी अगर यहाँ से आया और यहाँ से भी आया तो कैपिटल बी वाला जीन आ जाएगा, और अगर कैपिटल बी यहाँ से आया और यहाँ से स्मॉल बी आ गया तो ये कैपिटल बी स्मॉल बी बन जाएगा, और इधर से स्मॉल बी आया इधर से भी स्मॉल बी आया तो स्मॉल बी बन जाएगा। ये 3 तरह के जीन पॉपुलेशन में फैले हुए हैं बाल्डनेस के। अगर ये मेल के अंदर आए, चलो मान लेते हैं ये तीनों मेल के अंदर आएगा, केवल एक जीन इसमें जाएगा, ये नहीं कि तीनों एक साथ किसी के अंदर चलेगा, तीनों में से एक, किसी न किसी, हर इंडिविजुअल के अंदर तीनों में से एक ही होगा। अगर ये किसी मेल के अंदर है तो वो हो जाएगा गंजा, यानी बाल्डनेस उसके अंदर आ जाएगी। ये होगा तो भी बाल्डनेस आ जाएगी, क्योंकि यहाँ एक ही जीन है वो प्रभावी है, और यहाँ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल के अंदर होता है, तो उससे तो वो बाल्डनेस उसके अंदर आ जाएगी। लेकिन इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होने के बाद भी इसमें कुछ नहीं होगा, ये नॉर्मल रहेगा, नो बाल्डनेस। लेकिन अगर यही तीनों जीन फीमेल के अंदर चले जाए, तीनों जीन मान लेते हैं, ये अभी मेल का केस था तो यहाँ पे मेल का चिन्ह बना देता हूँ, मेल को ऐसे बनाया जाता है। और अभी अगर ये फीमेल में आ जाए, फीमेल, ये फीमेल का केस अगर मान लेते हैं तो देखो, अगर ये सारे जीन फीमेल्स में जा रहे हैं, मान लेते हैं ये फीमेल को ऐसे दिखाते हैं, अगर ये जीन फीमेल में गया तो फीमेल तो बाल्ड हो जाएगी, बाल्डनेस उसके अंदर भी आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर दोनों डोमिनेंट जीन है। भले ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उनमें नहीं होता, उनके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। अब देखो ये वाला जीन इसके पास एक ही डोमिनेंट है, लेकिन ये नॉर्मल हो जाएगा। क्यों नॉर्मल होगा? क्योंकि इसके पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं है और एक ही जीन डोमिनेंट है, तो ये उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगा। और इधर तो जो पहले ही नॉर्मल था मेल में, तो इसमें भी नॉर्मल ही होना है। अब बात आती है आगे और बढ़ जाते हैं। अब हमने इतना समझ लिया, लेकिन अगर हम रेशियो देखते हैं पूरी पॉपुलेशन में, तो मेल्स के अंदर बाल्डनेस वाले जो जीन हो 3:1 के रेशियो में पाए जाते हैं। मतलब अगर 4 लोग हैं तो उसमें से 3 लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर बाल्डनेस वाला जीन होगा और वो गंजे होंगे, या हेयर लाइन पीछे जाएगी। लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, ये नहीं होता। फीमेल्स में होता है यही उल्टा, 1:3 का। मतलब एक फीमेल होगी जिसकी हेयर लाइन पीछे जा सकती है या उसके अंदर बाल्डनेस का कैरेक्टर होगा, लेकिन 3 फीमेल होंगी, वो सब नॉर्मल होंगी। यहाँ 3 ही दिखाया गया है, लेकिन ये इससे अलग है, यहीं से ये रेशियो आता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, आप लोग शायद ना समझ पाए, ये थोड़ी अच्छी जेनेटिक्स है। अब हम लोग फिर से आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। अब बात करते हैं बाल के आर्किटेक्चर ऑफ कर्ल की, यानी बाल घुघराले क्यों होते हैं। तो इसका जवाब है बाल के रोम, हेयर फॉलिकल्स के स्ट्रक्चर। देखो एक पेन है, मान लेते हैं कि इसका जो बेस है वो हेयर फॉलिकल है। अगर ये सीधा है तो बाल सीधा ही निकलेगा, लेकिन अगर यह इधर या इधर टेढ़ा हुआ तो बाल जड़ से ही टेढ़ा हो जाएगा। अभी तक तो हेयर फॉलिकल गोल था, जैसे पेन गोल है, लेकिन अगर इसकी शेप कुछ बदल गई तो फिर वहां से भी बाल के टेढ़े होने का चांस रहता है। ये सब प्योर जेनेटिक्स है, लेकिन सिर्फ फॉलिकल का शेप ही काफी नहीं है। बालों को परमानेंट स्ट्रक्चर देने का काम करता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। और हाँ, ये कोई कमजोर बॉन्ड नहीं है, एकदम फेविकोल जैसा जोड़ है, पानी में भी नहीं टूटेगा। आप नहा कर आएंगे, कंघी करेंगे, थोड़ी देर सीधा रहेगा, लेकिन जैसे ही बाल सूखेगा वो अपनी शेप में फिर से आ जाएगा, क्योंकि इसमें टेम्परेरी हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, लेकिन डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं टूटते। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग अपना बाल सीधा करवाते हैं, लड़कियां ज्यादा करवाती हैं। किसी ब्यूटी पार्लर या बार्बर शॉप में केमिकल्स का यूज करके इन्हीं डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ा जाता है, फिर दोबारा अपने हिसाब से बनवाया जाता है एक नए शेप में। ये प्योर बायोकेमिस्ट्री है। और हाँ, अगर बाल आपने सीधा करवा भी लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन भर के लिए बाल सीधा हो गया। जो बाल निकलेंगे वो उसी शेप में होंगे जैसे पहले थे,
लेकिन ये सीधा कराना लड़कियों के बाल पे ज़्यादा कारगर है। उनके बाल लंबे होते हैं, तो अगर जड़ से बाल निकल रहे हैं तो उनकी लंबाई उतनी तेज नहीं बढ़ती, या टेढ़े बालों की लंबाई सीधे बालों की तुलना में बहुत कम होती है, जिससे फर्क ही नहीं पड़ता। ये सब 2-3 साल तक चल जाता है, लेकिन मेल अगर ऐसा करवाएंगे तो उनका 2-3 महीना भी नहीं चलेगा, क्योंकि इनके बाल छोटे होते हैं और आराम से टेढ़े हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि बालों में रंग कैसे आता है। फॉलिकल्स के अंदर ही मेलानोसाइट सेल एम्बेडेड रहती हैं। इन सेल्स का काम है पिगमेंट प्रोड्यूस करना। पिगमेंट मतलब रंग। ये 2 तरह के पिगमेंट बनाती हैं। पहला यूमेलेनिन जो ब्लैक से ब्राउन कलर देता है, और दूसरा फियोमेलेनिन जो ब्लॉन्ड ये वाला और रेड शेड के लिए जिम्मेदार है। आपका फाइनल हेयर कलर इन्हीं पिगमेंट के रेशियो पर डिपेंड करता है। यूमेलेनिन ज्यादा तो काले बाल, कम तो भूरे बाल। ऐसे ही फियोमेलेनिन के लिए होगा, ज्यादा होंगे तो ब्लॉन्ड हो जाएगा, कम होंगे तो रेड हो जाएगा। अच्छा, आप लोग बताइए कि अगर जहां पर यूमेलेनिन और फियोमेलेनिन दोनों होगा वहां पर कौन सा कलर आएगा। और ये सब फिर से आपके जीन, खासकर MC1R जीन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एक स्पेसिफिक म्यूटेशन MC1 जीन पर फियोमेलेनिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, डोमिनेट कर देता है। इससे स्टनिंग हेयर कलर आ जाते हैं ऐसे वाले। दुनिया में 1 से 2% लोगों के पास ऐसे हेयर कलर होते हैं। और उम्र के साथ जब मेलानोसाइट सेल्स कमजोर पड़ने लगती हैं या कम होने लगती हैं तो धीरे धीरे प्रोडक्शन कम हो जाता है और हवा के बबल हेयर सॉफ्ट में भर जाते हैं, तो लाइट रिफ्लेक्ट हो के बालों का रंग हमें सफेद दिखाई देता है। ये कोई कलर वाला नहीं है। अब इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि अलग अलग देश के लोगों के पास अलग अलग बालों के पैटर्न कैसे है। हमारे बालों में कोई रैंडम वेरिएशन थोड़ी ना है कि किसी को भी कोई भी बाल निकल आए। ये डीप इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन है। हजारों सालों में ह्यूमन जैसे दुनिया के विभिन्न इन्वायरमेंट्स में फैले, उनके बालों ने उन्हें सर्वाइव करने में हेल्प की। जहाँ इंटेंस सन हीट थी, जैसे अफ्रीका में ज्यादा धूप थी, ज्यादा यूवी रेज थे, वहाँ घने टाइटली क्वाइल्ड हेयर इवॉल्व हुए। ये वाले इस स्ट्रक्चर ने नेचुरल हेलमेट का काम किया, सिर को यूवी रेडिएशन से बचाया और बालों के बीच में एयर पॉकेट ने वेंटिलेशन देकर सिर को कूल रखा। ओल्ड क्लाइमेट यूरोप या नॉर्दर्न भाग में स्ट्रेट थिकर हेयर इवॉल्व हुए, जो एक कंटिन्यूअस इंसुलेटिंग लेयर बनाकर बॉडी हीट को बचाते हैं। ह्यूमिड इन्वायरमेंट यानी ईस्ट एशिया, हमारे यहाँ न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा ठंडी है, तो हमारे यहाँ दोनों तरह के बाल इवॉल्व हुए। मिक्स्ड बाल, ना ज्यादा थिक और स्ट्रेट, ना ज्यादा कर्ल। लोगों के पास, कुछ लोगों के पास कुछ कर्ल बाल हैं, कुछ लोगों के पास थोड़े थिकर और हल्के बाल हैं। मिक्स टाइप के बाल ह्यूमिडिटी के लिए कम रिएक्टिव होते हैं और इधर की कंडीशन ह्यूमिड बहुत ज्यादा है। तो आपके बालों का टाइप सिर्फ एक एस्थेटिक चॉइस नहीं है, ये आपके एंसेस्टर के सर्वाइवल जर्नी का लिविंग फॉसिल है, उनकी विरासत है। यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अंत में एक और बात सुन लो, किसी भी तरह का बाल अच्छा या बुरा नहीं होता। बालों को लेकर हमें धारणा नहीं बनानी कि ये वाला अच्छा है ये वाला बुरा है, नहीं। तो अगली बार मिरर में जब आप अपने बालों को देखें तो ये मत सोचें कि कर्ल है ये अच्छा नहीं है, स्ट्रेट होता तो अच्छा होता, ऐसा होता, इस कलर का होता। ये सब बकवास की बात है। दुनिया में सभी के बाल अच्छे हैं। आपके सिर पर जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, बायोकेमिस्ट्री का एक ऐसा मास्टरपीस है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी, हिस्ट्री शायद ही किसी आर्ट पीस से कम हो। आप लोग फालतू में परेशान होंगे अगर ये सोचेंगे कि हमारे बाल ऐसे होते। खैर, आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के पास भी भेज दीजिए। धन्यवाद।